हम फिलहाल भिवानी के डाबर धाम में खड़े हैं और यहाँ पर रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है। ये किसी एक घंटे का एक दिन का पाठ नहीं है, बल्कि पिछले 20-21 दिन से पाठ चल रहा है और 24 घंटे मंत्रोच्चारण होते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं भिवानी के डाबर धाम से। यहाँ पर अनेकों साधुओं की समाधियाँ हैं और ये काफ़ी पुराना प्राचीन धाम है डाबर धाम। आजकल यहाँ पर महंत हैं कपिलनाथ जी और जी बाबा कपिलनाथ जी। तो क्या कहेंगे महाराज जी, आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये कब से शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? ये रुद्राभिषेक इतना लंबा काफ़ी कम होता है। सबसे पहले तो मैं प्राणियों के अंदर बैठे उस सच्चिदानंद परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। ये जो महारुद्राभिषेक और अखंड महामृत्युंजय मंत्र यज्ञ चल रहा है, ये सब बाबा मेहुनाथ की कृपा है, उनके आशीर्वाद से और गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। ये श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है और ये जो विचार आया ये सब भगवत समाधि वाले की कृपा से आया है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आया है। और नगरी में कोई न कोई जति सती तो बैठा है जिसकी कृपा से ये अनुष्ठान हो रहा है। और ये अनुष्ठान श्रावण मास की एकम से शुरू हुआ था और ये पूर्णमासी की रात तक चलेगा और 29 तारीख को इसका भंडारा होगा। और यहाँ पर बाबा मेहुनाथ जी के स्थान पे गोपीचंद भरतरी जी और सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी और बाबा रणपतमान दाता की मूर्तियों का अनावरण पीर महंत बाड़कनाथ जी स्थलबोर विधायक तिजारा पूर्व सांसद अलवर के कर कमलों द्वारा होगी। 28 तारीख को शाम को जमात आएगी नाथ संप्रदाय की जी, और दूर दूर से साधु संत आएंगे, पीर महंत पंच वगैरह सभी आएंगे। अच्छा, इसमें कंटिन्यू चलता है, 1 मिनट भी बीच में कोई रुकता नहीं है, कोई भी अवरोध ऐसा आता है? जो रुद्राभिषेक है ये अखंड चल रहा है। पूरी रुद्रिका का पाठ होके 8वां अध्याय को एक उठा के 5वें की पुनरावृत्ति होती है। कोई पाखंड नहीं है, खुली किताब है। यहाँ पे कोई भी आओ, बैठो, अभिषेक करो, कराओ। और जो महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ चल रहा है इसमें भी मैं कहता हूँ कि कोई भी आओ और आकर आहुति दो। बाबा महाकाल की निरंतर चल रहा है, दिन और रात किसी भी टाइम आके आहुति दे के मैं तो कहता हूँ कि पुण्य के भागी बने। तो किस संकल्प के साथ, किस वजह से ये रुद्राभिषेक किया जा रहा है? ये अखंड रुद्राभिषेक और अखंड महामृत्युंजय यज्ञ विश्व शांति और जन कल्याण हेतु किया जा रहा है कि परमात्मा इस धरा पर सुख शांति बनी रहे, इसी उद्देश्य के साथ ये सारा हो रहा है। तो यहाँ पे लोग आते हैं यजमान बनने के लिए या फिर इसमें शामिल होने के लिए? निरंतर सबसे पहले दिन तो गुरु महाराज के हाथों से सारा काम शुरू हुआ, उसके बाद उनकी कृपा से रोज़ यजमान अपने समय पर आए हैं, करावे हैं। इतनी कृपा है बाबा की कि आगे से आगे मतलब कहने की तैयारी खड़े है, बाबा मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अच्छा महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया आप भी देखते हैं, लोग सनातन को या फिर जिस तरह के ये डेरे साधु सन्यासी हैं इनको आडंबर के साथ जोड़ रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर रखी है आपने, क्या कुछ कहेंगे जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं और कहीं ना कहीं साधुओं पर उंगलियां उठाते हैं? देखो जी, मैं तो एक बात जानता हूँ कि बुरा जो देखण में चला रे बुरा ना मिलियो कोई, बुरा जो देखण में लगा मेरे से बुरा न कोई। और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखती है जी। इससे आगे समझ क्या कहूँ बस। आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पे इस डेरे में? मैं इस स्थान पे गुरु महाराज के आशीर्वाद से 15 साल हो गए। पहले तो काफ़ी जंगल होता था यहाँ पे। सिद्ध बाबा मेहुनाथ जी की समाधि है, 400 साल पुरानी है। बाबा मस्तनाथ जी के ये चेले हैं और मेरे चेले की जो है वो 11वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पे आप 11वें स्थान पे हैं? मेरा चेला क्या है, मैं 10वें स्थान पे हूँ जी। हाँ जी, इससे पहले 10 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे पुरानी समाधियाँ हैं, बाबा मेहुनाथ जी, बाबा गुप्तनाथ जी, बाबा छोटूनाथ जी और बाबा केसरनाथ जी और बाबा बम्बनाथ जी की और रमते साधु की यहाँ पे 15-20 समाधियाँ बनी हुई है। भंडारा होगा फिर 1 तारीख? 29 तारीख को भंडारा होगा रक्षाबंधन से अगले दिन जी। 28 तारीख को भेग भगवान की जमात आओगी और दूर दूर से साधु संत आएंगे सभी। और मैं सभी को अपने हाथ जोड़ के कहूँ
कि भाई सारे आओ, यज्ञ में आहुति दो और भंडारा में आओ। सारे चौगामा गांव को भी और सबको भी कहता हूँ कि आओ, आहुति दो और भंडारा वाले दिन आओ, साधुओं के दर्शन करके पुण्य के भागी बनो और प्रसाद ग्रहण करो। ये रुद्राभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार। भिवानी का ये प्रसिद्ध 400 वर्ष पुराना डेरा है, ये समाधि स्थल है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग इस कार्यक्रम में? यहाँ पर बहुत सारे यजमान पहुँचते हैं, साधु सन्यासी पहुँच रहे हैं और बड़े बड़े जो महंत हैं, जो पॉलिटिक्स में भी हैं, बालकनाथ जी हैं और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि यहाँ पे पहुँचेंगे आने वाली 29 तारीख को। फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस समाधि स्थल? फिलहाल ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर कई एकड़ में ये जो यहाँ पे धाम है ये फैला है और ये विवरण है सामने अखंड रुद्राभिषेक का, ये सामने आप देख सकते हैं। इससे और भी कोई डिटेल आपको चाहिए तो इसमें आपको दिख जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को आप दबा के शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं। उसके साथ साथ हमने कोशिश की है महाराज जी से ये जानने की कि एक तरफ सनातन को इस तरीके से इतने विस्तार के रूप से जाना जाता है, ऋषि मुनियों को वेदों के रूप में जाना जाता है और वहाँ से हमें वेद मिले हैं। बावजूद इसके आज आरोप लगते हैं सनातन के ऊपर आडंबर के, ढोंग होने के। तो फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहते हैं, जनता क्या कहती, कमेंट में इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।